आज हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि जो है वो हमें आगामी 4 महीने में अपने आप को कैसे सुनिश्चित करना है कि प्री के अंदर मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ ही हो जाए। इसकी एक सही रणनीति क्या है? जब अगर हम आरएस प्री के 150 क्वेश्चंस की बात करें, किसके? आरएस प्री के जो आपके 150 क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके एक पोर्शन को हम जो है वो देखते हैं, एक पोर्शन को हम लोग जो है वो देखते हैं। तो आरएस प्री के जो है वो 150 क्वेश्चंस के अंदर है आपके सामने जो गणित है और गणित के साथ जो आपकी रीजनिंग है, गणित के साथ जो आपकी रीजनिंग है, ये एक पोर्शन है। एक आपके साथ साइंस है और साइंस के साथ आपके पास जो है वो टेक है। एक आपके पास क्या है? साइंस के साथ जो है वो क्या है? टेक है। और एक दोस्तों आपके पास जो है वो अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो है वो दोस्तों आपका जो है वो करंट अफेयर है। क्या है दोस्तों? करंट अफेयर है। ये 3 पोर्शन को एक साइड में रखूं। उसके अलावा जो है वो दोस्तों आपके राजस्थान जीके, आपके जो है वो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उसको आप जो है वो अलग रखो और इंडिया जीके का पोर्शन है उसे आप लोग जो है वो अलग रखो। इंडिया जीके का पोर्शन है उसे आप लोग अलग रखो। मैं इकोनॉमिक्स को इन दोनों से हटा के उधर लेके जा रहा हूं, समझना है। यहां पे ध्यान देना, बिना मैथ रीजनिंग के हो सकता है क्या? बिना मैथ रीजनिंग के अगर आप जा रहे हैं तो ये मान के चल लेना कि आप बिना जूतों के दौड़ने जा रहे हैं, बिना बैट के खेलने जा रहे हैं, बिना बॉल के बॉलिंग करने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आप वहां जाके क्या करेंगे। मतलब आप अपने 20-22 प्रश्न जो हैं वो आप अपना 15% पोर्शन जो है उसको आप लोग जो है वो क्या दांव पे लगा के जा रहे हैं। तो आप खुद से ही पूछ लीजिए कि बिना मैथ रीजनिंग के हो सकता है क्या? आप जा रहे हैं, रिस्क जोन में जा रहे हैं, बस आपकी मर्जी है ना। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। अब राजस्थान जीके के अंदर जब हम लोग बात करें तो दोस्तों आपके यहां इतिहास का पोर्शन हो गया और उसके साथ साथ दोस्तों आपकी कला संस्कृति हो गई और कला संस्कृति के साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए जो है वो याद रख लेना राजस्थान का भूगोल हो गया और राजस्थान के भूगोल के साथ साथ दोस्तों राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो गई, राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो गई और इको मैंने इधर ले लिया है। अब दोस्तों याद रख लेना यहां वाला पोर्शन जो है वो क्या? इंडिया जीके में भी आपकी जो है वो संविधान हो गया, भारतीय संविधान हो गया और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों भारत का भूगोल हो गया और भारत की हिस्ट्री हो गई, तो इतिहास हो गया। ये पोर्शन आपका जो है वो ये हो गया। अब देखो एक चीज समझना, जायज बात है, तुम बताओ सही बात कही ना मैंने? बिना अगर आप मैथ रीजनिंग के जाओ तो जो है वो क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं, एक स्टूडेंट जो है वो अपने पढ़ाई के पूरे एरिया में से अगर पूरे टाइम में से अगर हम लोग देखें तो वो स्टूडेंट है, इसके अंदर जो है लगभग जो है वो अपना लगभग 40% टाइम जो है वो देता है, लगभग 40% टाइम देता है। लगभग कितना टाइम देता है? 40%। वो पॉलिटिक्स स्टार्ट करता है बढ़िया तरीके से, लक्ष्मीकांत पढ़ता रहता है, आनंद लेता रहता है। वो भूगोल स्टार्ट करता है, बढ़िया मजे से भूगोल पढ़ता रहता है। इतिहास स्टार्ट करता है, इतिहास पढ़ता रहता है, इतिहास से पढ़ता रहता है। अब मैं आपको एक चीज बात बताऊं, आप 40% समय जो है 40% समय जो है वो एक विद्यार्थी इसको देता है। लेकिन जब एक विद्यार्थी से ये पूछ लिया जाए कि गणित, रीजनिंग, साइंस, टेक, इको और करंट को कितना टाइम देते हो, तो मैं आपको गारंटी से कह देता हूं बहुत सारे लोग तो अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग तो अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग तो गणित रीजनिंग को अवॉइड करते हैं। आर्ट वाले तो साइंस टेक को छोड़ के चला जाते हैं, साइंस को छोड़ के चले जाते हैं, टेक तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, करंट पढ़ लेते हैं, इको को छोड़ के चले जाते हैं। और करंट के अंदर भी अगर आप लोग बात करेंगे ना तो राजस्थान का करंट, इंडिया का करंट और इंटरनेशनल करंट है। तो हम गलती करते हैं, केवल राजस्थान के करंट पे इतना ध्यान देते हैं, 7% आते हैं, इंडिया के भी 7 आते हैं, इंटरनेशनल के भी 7 आते हैं। लेकिन हमें अच्छा वही लगता है जो सरल होता है, जो हमारे से सुपरिचित होता है, जिसको समझने में, जिसमें हम सहज फील करते हैं, हम उन्हीं को ध्यान देते हैं, इस पर टाइम देते हैं। और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इसको टाइम देते हैं, इसमें से प्रश्न भी आते हैं और इसमें सबके एवरेज अच्छे क्वेश्चन सही होते हैं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा गणित रीजनिंग के जो है वो मोटा मोटी हमेशा याद रख लेना, आपके जो है वो 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं और साइंस और टेक के दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। इको और इको सर्वे अगर राजस्थान वाला इंक्लूड कर लिया जाए तो आपके जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर के आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये काउंट कर लो, ये आपके जो 80 क्वेश्चन होते हैं,
आपके मोटा मोटी कितने हो गए? 75 से जो है वो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 75 से 80 क्वेश्चन हो गए। मतलब आप लोग इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर सही तरीके से अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैथ रीजनिंग मेंस में नहीं है, मेंस में नहीं है, लेकिन मेंस देने का आधार तो है ना मैथ रीजनिंग। अब कोई बोलते हैं कि सर आती नहीं है। अरे यार, रीजनिंग अगर आप लोग नहीं आती है तो ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? अब कोई कहो मैथ को नहीं, तो 10वीं पास कर रहा है, यहां आपा प्रतिशत निकालता, औसत निकालता, साधारण ब्याज निकालता, चक्रवर्ती ब्याज निकालता, तो अगर आपा कोशिश करा 4-5 महीना डेली 1-1 घंटा अगर पढ़ा, गुणा भाग करा, तो 10% आमू 5% तो सही कर सका। बता दो, 10 में से 5 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये बताओ मेरे को, कर सकते हो ना? तो जब 10 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हो और आपके पास अगर टाइम है, तो मुझे ये बताओ, अगर अब से अगर हम लोग लगे और मैथ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें, चाहे कितना ही टाइम लगो, 4 महीने 1-1 घंटे पढ़ो, यार गारंटी है ना यहां से क्वेश्चंस की, और सही होने की भी गारंटी है। दूसरा, पढ़ते पढ़ते जब आप बोर हो जाते हैं तो मैथ का एक प्रश्न निकलता है ना, तो ऐसे मतलब आनंद देता है ना। जब ऐसे औसत का, चक्रवर्ती ब्याज का इनका क्वेश्चन निकलता है तो आनंद देता है। तो ये हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप देखो कितना पोर्शन है। तुम जिस हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी की बात कर रहे हो, केवल इंडिया और वर्ल्ड वाले की बात करो ना, तो तुम्हें ट्रेंड बता देता हूं, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। इतिहास के आपके 12-13 प्रश्न आते हैं, भूगोल के जो है वो 10-1 क्वेश्चन आते हैं, संविधान के 10-1 क्वेश्चन आते हैं। ये मामला 30-32 क्वेश्चन में बैठ जाता है। ये मामला 30-32 मतलब इनसे लगभग 2.5 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पॉलिटी मत पढ़ो, ज्योग्राफी मत पढ़ो, हिस्ट्री मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन जैसे कहते हैं ना गारंटी, अगर गारंटी चाहिए ना तुम्हें अगर परी की, तो गारंटी ये है। ये गारंटी इसलिए जैसे आपका राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके से अगर हम लोग जनरली देखें तो राजस्थान जीके के 45 से 50 क्वेश्चन जनरली बैठ जाते हैं। इतिहास के 10 से क्वेश्चन, कला संस्कृति के 12 क्वेश्चन, भूगोल के जो है वो 10-12 क्वेश्चन बैठ जाते हैं, पॉलिटी के जो है वो 10-12 क्वेश्चन जो है वो बैठ जाते हैं। ये क्वेश्चन बैठ जाते हैं, ये आपके जो है वो 40 से 45 प्रश्न जो है वो राजस्थान जीके के जो है वो बैठ जाते हैं। 40 से 45 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के बैठ जाते हैं, हो जाते हैं, ये करने हमें। लेकिन अगर हम राजस्थान जीके और दोस्तों इन दोनों को मिला दे, जो तुम्हारा फेवरेट है, इसको तो तुम पढ़ते ही पढ़ते हो, तुम्हारा फेवरेट है, और अगर मैं इसको मिला दूं तो तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? बताओ, तुम्हें कोई रोक सकता है क्या?